से बी, ए से बी, ए से बी। सबसे पहले क्या पता करना है? सबसे पहले क्या पता करना है? हाँ, अरे पहले इनिशियल पॉइंट, ए से बी में इनिशियल पॉइंट कौन सा है? चलो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बोलो ए से बी स्लोप, बोलो स्लोप पॉजिटिव। ओके चलो ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, पक्का? चलो स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग हो गया। चलो बी से सी इनिशियल पॉइंट कौन सा है? बी, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ओके सी पे, सी पे, सी पे स्लोप जीरो ना? जीरो है ना, तो स्लोप आपकी यहाँ पे क्या आ रही है? जीरो। अब इसके बाद चेक करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कौन सा क्वाड्रेंट है वाला? फोर्थ। डिक्रीज, नेगेटिव पॉजिटिव? तो जीरो से नेगेटिव हो रही है ना, तब का क्यों करता? तो जीरो से नेगेटिव हो रही है तो बताओ स्लोप नेगेटिव, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। नेगेटिव में इंक्रीजिंग है ना? पहले क्या था, डिक्रीजिंग था कि इंक्रीजिंग था? इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, ये भी डिक्रीजिंग था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपकी कर्व किसकी तरफ, किसकी तरफ मुड़े, हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़े तो डिक्रीजिंग, और वर्टिकल की तरफ मुड़े तो, ये कहाँ पे मुड़ रहे भाई? ऐसे मुड़ रही है ना, कहाँ पे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। कहाँ पे जा रही है? हॉरिजॉन्टल तरफ की तरफ मुड़ रही है ना, इसलिए क्या होगा? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और ये वाला, ये कहाँ पे जा रही है? ऐसे, बोलो ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? हाँ, तुम पक्का कंफ्यूज हो। इंक्रीजिंग वाले हाथ ऊपर करो, डिक्रीजिंग वाले हाथ ऊपर। पहले इंक्रीजिंग वाले, डिक्रीजिंग वाले, बाकी किसके साथ हो? हाँ, डिक्रीजिंग। देख लो ना यार अच्छे से, कल ही तो फंदा। हाँ, इंक्रीजिंग होगा ना। अरे बाबा ये कहाँ पे मुड़ रही है? वर्टिकल की तरफ मुड़ रही है ना, ये कहाँ पे मुड़ रही है? ये मुड़ रही मतलब समझ में आता ना? और बेंड हो रही ना, बेंड हो रही ना, तो अगर वर्टिकल की तरफ बेंड होगी तो इंक्रीजिंग, और बेंड होना मतलब समझते ना, ऐसा। और ये बेंड होना ना, अगर ऐसा है तो किधर बेंड हो रहा है? ऐसा है तो, मराठी आती है सबको? हाँ, तो ये कहाँ पे बेंड हो रही है? वर्टिकल की तरफ ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इसलिए स्लोप नेगेटिव, और वर्टिकल की तरफ बेंड हो रही है इसलिए इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? नेगेटिव में इंक्रीजिंग। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? तो ये आपको आना चाहिए। अरे कल ही तो बताया यार, तुम लोग क्या भूल गए? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तो इसने बोला ना, नेगेटिव में इंक्रीजिंग बोला ना मैंने, तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग पे। अरे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना, नेगेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीज, ये तो समझ में आना चाहिए ना। ऐसे नहीं चमका? अरे समझ, ओवरऑल क्या हो रही है? ओवरऑल क्या हो रही है? कॉन्टूर डाउनवर्ड है ना, ओवरऑल स्लोप डिक्रीजिंग है। ओवरऑल स्लोप यहां से पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव में डिक्रीज होते होते जीरो हो गई, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग। समझा क्या? और मेरे को पता होना चाहिए कि नेगेटिव में इंक्रीजिंग है कि पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में डिक्रीजिंग है कि पॉजिटिव में डिक्रीजिंग है। चमका क्या? पक्का? चलो अभी हम शुरू करते ग्राफ्स, ठीक है? एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो आपके कौन से पैरामीटर्स आने वाले, ठीक है? तो एक तो आपका पैरामीटर आएगा एस, बराबर? एस को लेके चलो पोजीशन, एस को क्या लेके चलो? पोजीशन। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज एस? एस इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल पुट। अरे आगे ना, एक इनिशियल पोजीशन होगी, क्या होगी आपकी?
तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो उनका क्या, यहाँ पे एस क्या हो गया आपकी पोजीशन, एस क्या हो गया आपकी, एक और पैरामीटर आपका वेलोसिटी, एक और पैरामीटर कौन सा आपका, जितने भी पैरामीटर पड़े, और कौन सा पढ़ा हमने, एक्सेलेरेशन, और कौन सा पढ़ा हमने, टाइम। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर्स रहेंगे और इन चार पैरामीटर पे हम क्या कर रहे हैं, खेलते रहेंगे। सबको समझ में आए और आएगी ना। तो देखो आपका काइनेमेटिक्स इक्वेशन सबसे पहले देखो आपके आते हैं सिंपल ग्राफ। सबसे पहले कौन से आते हैं ग्राफ, सिंपल, बता देता हूं सिंपल कौन से है, सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ्स में आपके कौन से ग्राफ्स आते हैं कि जो भी एक काइनेमेटिक्स का पैरामीटर होगा उसका ग्राफ किसके साथ निकालेंगे हम, टी के साथ निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, तो एक किसका बन सकता है, एस वर्सेस टी बन सकता है, और आगे ना दूसरा क्या बन सकता है, वी वर्सेस टी बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, ए वर्सेस टी। तो ये हो गया आपका सिंपल ग्राफ, ये क्या हो गया आपके सिंपल ग्राफ। नीट में 90% ऑफ द क्वेश्चन सिंपल ग्राफ में से बनेंगे, बराबर है, पर जेई में 1% ऑफ द क्वेश्चन सिंपल ग्राफ से बनेंगे, बाकी सब स्पेशल ग्राफ में से। समझ में आ रहा है क्या। तो नीट वालों को इस पे ज्यादा फोकस देना है, वो भी करना है ये स्पेशल ग्राफ, लेकिन ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको यही से मिलेंगे। सबको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जेई में कहां पे मिलेंगे, जो आपके स्पेशल ग्राफ से, तीन ग्राफ है स्पेशल, ठीक है। किसका, वी का ए के साथ, बराबर है, एस का ए के साथ और वी का एस के साथ, ये तीन आपके स्पेशल ग्राफ है। तीन रहते हैं आपके सिंपल ग्राफ और तीन रहते हैं आपके स्पेशल। लेकिन स्पेशल ग्राफ समझने के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। मैं यही मान के चल रहा हूं कि किसी ने नहीं देखी, इसलिए मैंने बोला कि सर आप पढ़ा दो, पर इसके बाद एक्सक्यूज चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो फिर वो आपका जुटेगा। या तो क्लियर है सबको। तो ये आपके तीन ग्राफ पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, एस वर्सेस टी का ग्राफ पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं हम, एस वर्सेस टी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस वर्सेस टी की ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते कि एस वर्सेस टी के ग्राफ में कौन वाई एक्सिस पे होता है, कौन एक्स एक्सिस पे होता है। तो आपका ग्राफ ऐसे कुछ तो रहेगा, मान के चलिए नॉर्मली, मतलब 99% ऑफ क्वेश्चन में आपका जो एस रहेगा वो कहां पे रहेगा, आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, बराबर है। लेकिन हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ 1D मोशन के लिए ड्रॉ करेंगे। किसके लिए ड्रॉ करेंगे, 1D मोशन। लेकिन 1D मोशन हमने दो पढ़ी है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। जब आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मोशन परफॉर्म करता था तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती थी वो कहां पे होती थी, आपकी एक्स एक्सिस में होती थी। तो वो अपनी पोजीशन कहां पे चेंज करता था, सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज करता था। तो वाई एक्सिस में उसकी पोजीशन चेंज होती थी क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा पोजीशन, ये एस रहेगा ना। तो एस तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कभी कभी क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस होगा और कभी कभी क्या होगा, आपका वाई एक्सिस होगा। जब हम एक्स एक्सिस पढ़ेंगे तो एस इज रिप्लेस्ड विथ एक्स, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस। और जब वाई एक्सिस पढ़ेंगे तो एस किससे रिप्लेस होगा, वाई में। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस, तो वो वाई एक्सिस में होगी, बराबर। जब यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो आपको समझना है कि वो कौन सा मोशन है, आपका एक्स एक्सिस मोशन है। जब मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा तो आपको क्या समझना है कि वो कौन सा मोशन है, आपका वाई एक्सिस है। 1D एक्स एक्सिस एंड 1D वाई एक्सिस। और इधर आपका क्या रहेगा, इधर रहेगा आपका टाइप, इधर क्या रहेगा आपका टाइप। अभी देखते हैं कि अगर मैं एस वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ आपके दो टाइप के आएंगे। एक कौन सा बनेगा आपका, एक बनेगा आपका लाइन, एक क्या बनेगा आपका लाइन। दूसरा बनेगा आपका कर्व, अरे आगे ना। और तीसरा फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी आ सकता है। बट अब उसमें जंप कर रहे क्या, वो सब स्पेशल ग्राफ में है, वो सब कहां पे आएंगे, तो वो सब वहां पे ले लेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके ये दोगे, एक लाइन और एक क्या होगा आपका कर्व। 90% ऑफ द क्वेश्चन में आपका लाइन होगा या फिर कर्व होगा। सबको समझ में आया क्या। लाइन में एक चीज मैंने क्या पढ़ाई थी कल लास्ट क्लास में, लाइन के लिए क्या पढ़े थे, स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट। और क्या पढ़ा था, एक ही चीज पढ़ी थी, स्लोप ही पढ़ा था, और है ना, अरे हागी ना, और कुछ पढ़ा था क्या, नहीं ना। चलो स्लोप ही पढ़ा था, सिर्फ क्या पढ़ा था हमने, स्लोप। चलो लाइन के लिए आपकी स्लोप कांस्टेंट होती है। उस लाइन पे कोई भी पॉइंट P उठा लो, उस पॉइंट P पे स्लोप निकाल लो, तो हर पॉइंट पे उस लाइन पे आपको स्लोप क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। क्या मैंने कल प्रूव करके दिया था, अरे ना। तो वैसे अगर मैं कर्व की बात करता हूं तो कर्व के लिए क्या होता है, स्लोप चेंजिंग होता है। स्लोप क्या होता है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। सबको समझ में आया, पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, पॉजिटिव में डिक्रीज होगा,
नेगेटिव में इंक्रीज होगा, नेगेटिव में डिक्रीज होगा। क्या मैंने ये चीज पढ़ा चुका हूं आपको? क्या कर पाओगे? चलो, तो अगर आपका एस वर्सेस टी का ग्राफ है तो इस ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होगा बताओ? इस ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होगा? स्लोप मतलब क्या होगा बोलो फटाक से। इस ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होगा? स्लोप मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? y एक्सिस में कौन है? s है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ s मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या होता है? स्लोप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ds बटे dt। अगर y वर्सेस x का होता तो स्लोप क्या होता था? dy बटे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s वर्सेस t का है ना, तो ds बटे। लेकिन हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है आपका? वेलोसिटी। सबको समझ में? मतलब s वर्सेस t की ग्राफ होगी तो उस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो स्लोप मतलब क्या होगा आपका? वेलोसिटी। स्लोप मतलब क्या होगा आपका? वेलोसिटी। सबको समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। एक और चीज, इसमें एक और चीज हम निकाल सकते हैं। मैंने एक और चीज बताई थी, कर्वेचर बताई थी। कर्वेचर क्या होता था? सजल, गुड। सुयश बोलो। कल बताया था मैंने कर्वेचर, पढ़ाया था कि बताओ? रिवाइज ही नहीं किया लेक्चर तो बोलो ना फिर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आपका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है ये मेरे को कौन बताता है? कर्वेचर बताता है। ये मेरे को कौन बताता है? और कल ही बताया था कि कर्वेचर मैंने हमने डिफाइन किया था कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कर्वेचर मतलब क्या था आपका? डी स्क्वायर एस अपॉन क्या हो जाएगा आपका? डी टी स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका कर्वेचर। देखो हर चीज मैंने पढ़ाई है, अब तुम लोगों ने नहीं किया तो मेरी गलती नहीं है। सबको समझ में है? तो कर्वेचर आपका क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन। और स्लोप क्या होता है आपका? सिंगल डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? आज टेंशन आज पढ़ोगे, आज सब लोग तुम्हारा हो जाएगा। एक सिंगल डिफरेंशिएशन होने वाला आपका डबल डिफरेंशिएशन। सबको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये तो क्लियर हो गया कि अपना अगर s वर्सेस t का ग्राफ है तो उसमें स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है हमेशा। जब भी s वर्सेस t का ग्राफ आएगा तो स्लोप मतलब क्या? बिना सोचे समझे स्लोप मतलब वेलोसिटी। स्लोप मतलब वेलोसिटी। कर्वेचर मतलब डबल डिफरेंशिएशन। कर्वेचर मतलब वो मेरे को क्या बताएगा? कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव। कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो वो क्यों भाई? कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव ऐसा कटोरा रहेगा। और कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब नीचे वर्ड, नीचे। कटोरा कहां पे? नीचे की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ। समझा क्या? चलो अभी प्लॉट करें, अलग अलग ग्राफ देखें। चलो तो इसके अभी स्पेशल केसेस देखते हैं अलग अलग, ठीक है? तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? सबसे पहले यही तो डिपेंड है ना, कब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, कब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो मान के चलो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो रेस्ट में इसका मतलब क्या? क्या टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा? टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं। और मैं एक्स एक्सिस के लिए ले रहा हूं। किसके ले रहा हूं मैं? एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, मतलब 1D एक्स एक्सिस की बात करता हूं, और अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, इसका यह मतलब है कि टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या? तो अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं तो लेट्स से ये वाला आपका क्या होगा जी? ये क्या होगा आपका? ये बनेगा x, ये बनेगा आपका t। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो हम कहां से चालू करेंगे? ऑब्जर्वर कहां पे रहता है अपना? ऑब्जर्वर कहां पे रहता है? ओरिजिन पे ना। अगर मेरे को इधर इसको दिखाना है तो ये होगा ऐसा। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। चमका क्या? ये आपका क्या है? ओरिजिन। यहां पे कौन रहता है आपका? ऑब्जर्वर। देखो चीजों को समझो। ये क्या रहता है आपका? ऑब्जर्वर। ये क्या रहता है आपका? लेट से आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है। आपका ऑब्जेक्ट कहां पे? ये कार्य ले लो, समझे? और मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट है x इक्वल टू एक्स नॉट पे। जब इस ऑब्जर्वर ने इस कार को पहली बार देखा था,
जब भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार देखता है तो वो टाइम कौन सा होता है आपका? जीरो। मतलब ये टाइम कौन सा है? जीरो। फिर इसमें क्या लेकर रखा आपने साथ? वॉच। अरे तो वॉच के साथ क्या करेगा? ये वाला इसको ऑब्जर्व करेगा ना। तो ये वॉच इसने शुरू कर दी, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, क्या इसने अपना पोजीशन चेंज किया? ये अगर रेस्ट में तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन था, और है कि ना, t यहाँ पे t लिखता है, यहाँ पे 1 लिखता, तो ये 1 सेकंड पे कितना होगा? x नॉट ही होगा। 2 सेकंड पे कितना होगा? x नॉट ही होगा। 3 सेकंड पे कितना होगा? x नॉट ही होगा। तो टाइम तो बीत ही रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही क्या? नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो सबसे पहले जब भी आपका ग्राफ प्लॉट करना होगा या फिर ग्राफ को रीड करना होगा, तो पहले देख लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू सब चीजें क्या होती है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल। तो टाइम 0 पे चेक करना पड़ेगा ना। तुमने तो नहीं आया, और टाइम 0 पे चेक करना पड़ेगा ना। तो टाइम 0 पे चेक करता हूं, तो टाइम 0 पे ये कहां पे था जी? कहां पे था? प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो यहां पे कहीं पे तो होगा। तो ये हो गया आपका एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट। सबको समझ में आया? तो ये बनेगी आपकी इनिशियल पोजीशन जब आपका टाइम कितना था? 0 था। सबको समझ में आया? इसके बाद ये एक्स नॉट चेंज हो रहा है क्या? क्या टाइम चेंज हो रहा है? इधर 1 सेकंड, इधर 2 सेकंड, इधर 3 सेकंड, इधर 1 सेकंड पे भी यही पोजीशन है, 2 सेकंड पे भी यही पोजीशन है, 3 सेकंड पे भी यही पोजीशन है, 4 सेकंड पे भी। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है, हॉरिजॉन्टल मिलती है, टाइम वाले एक्सिस के अलोंग मिलती है, तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? रेस्ट में होगा। सबको समझ में आया? तो ये आपका ऑब्जेक्ट कभी पोजीशन चेंज करेगा नहीं। पोजीशन चेंज करेगा ये अनंत काल तक यही करेगा, अनंत काल तक यही करेगा। जरूरी है क्या? कुछ टाइम तक रह सकता है ना, उसके बाद हो सकता है मोशन करे, अरे ना। फिलहाल के लिए अपने को रेस्ट ही पढ़ना था ना, तो ये अनंत काल तक रेस्ट में रहेगा। सबको समझ में आया? दूसरा केस क्या था आपका? मोशन। दूसरा केस क्या था आपका? लेकिन मोशन हमने अलग अलग पढ़ी है, मोशन हमने अलग अलग पढ़ी है। अरे ना, अभी मोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है किसी ऑब्जर्वर के लिए, तब वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन कर रहा होता है। चमका कि नहीं चमका? तो पोजीशन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? क्या इसकी अभी पोजीशन एक्स नॉट ही रहेगी कि चेंज होगी? होगी ना। अगर मान के चलो इस केस में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, अगर ये किसके लिए? कार के लिए। किसके लिए? ये मान के उन्होंने कार के लिए निकाला, किसके लिए निकाला? मान के चलो एक दूसरा ऑब्जर्वर है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रक है, और मान के चलो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश, बराबर है। तो और ये भी अपना पोजीशन चेंज है, ये भी रेस्ट में। तो बोला इसका ग्राफ कैसे आता? इसी केस में ट्रक के लिए ग्राफ कैसे आती? पोजीशन इसकी कितनी? एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट की, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डैश ना। तो x इज कितना? माइनस एक्स नॉट डैश। ये भी तो पोजीशन चेंज नहीं करती, ऐसा होता। अतः तो ये किसके लिए होता आपका? ट्रक के लिए। ये किसके लिए आपका? कार। समझे क्या? कुछ भी हो सकता है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो अभी मोशन वाला कैसे लेते? तो सबसे पहले हम कौन सा कर लेते? सबसे पहले हम पढ़ लेते यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा? ये डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अब चलो एक्सेलरेशन आया है तो देखते कि एस पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वो तो चेक करना पड़ेगा ना। देखो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसमें स्लोप मतलब क्या होता है? अरे स्लोप मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ना। तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। नहीं चेक करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा ना। तो कैसे करोगे? तो मेरे को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ टाइम। अरे इसका ये मतलब है ना, पर कौन चेंज होगा उसको हम डालते हैं यहाँ पे। तो कौन? स्लोप। अरे है कि ना।
और स्लोप मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, मतलब कौन है? पोजीशन विथ टाइम। चमका कि नहीं चमका? यहाँ पे लिख दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डी बटे डी टी, और इस स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डीवी बटे dt। तो ये क्या हुआ? ये चीज क्या आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन? v विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब कर्वेचर मतलब ये आपका एक्सेलरेशन। अभी चमका, चमका कि नहीं चमका? अगर कर्वेचर कॉन्केव अपवर्ड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कर्वेचर आपका कॉन्केव डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। आया? तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप मतलब कर्वेचर मतलब एक्सेलरेशन। आया? अरे आया? आया। अगर मैंने इस केस में पूछा कि बताओ इसका एक्सेलरेशन और इसका वेलोसिटी क्या है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? ये पता ही नहीं था आपको, ये वाला पता ही नहीं था। अभी बताओ। तो दिख रहा है कि x वर्सेस t की ग्राफ कैसी आपकी? स्ट्रेट लाइन है। कैसी है? स्लोप कांस्टेंट होता है। तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी। x वर्सेस t के ग्राफ में तो वो लाइन कैसी है आपकी? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। गोलाकार है क्या? तो फ्लैट है ना, और कोई भी चीज अगर फ्लैट है तो उसका स्लोप क्या होता है? मीनिंग समझो, स्लोप क्या होता है? जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? स्लोप जीरो में भी कर्वेचर जीरो। कौन बोला स्लोप जीरो? मैं बोला क्या? कोई भी फ्लैट चीज है तो उसका गोलाकार होता है क्या? कर्वेचर नहीं है ना, कर्वेचर नहीं मतलब कितना है? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना? क्योंकि x वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी जो जीरो है, और एक्सेलरेशन मतलब होता है कर्वेचर जो भी जीरो। सबको समझा? तो इसका क्या होगा? इसका v भी जीरो, और इसीलिए वो रेस्ट में, इसलिए वो चमका। क्या? चलो दूसरी चीज। अब मोशन यूनिफॉर्म, सबसे पहले क्या देखते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, या फिर ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं होगी। एंड वेलोसिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन। और ऑलरेडी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑलरेडी एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं ना, मतलब मोशन तो एक्स एक्सिस में होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? सेम ही रहेगा। अरे हाँ कि ना, उसी को तो यूनिफॉर्म मोशन पड़ेगा ना, ना डायरेक्शन चेंज करेगा ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो में आया, तो ए कितना? जीरो। और बी क्या हुआ? कांस्टेंट। बी क्या हुआ? कांस्टेंट। सबको समझ में है? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कर्वेचर जीरो है, और है कि ना? और कर्वेचर जीरो है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पक्का स्ट्रेट लाइन है। और देखो आपका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में क्या होता है? स्लोप ना। तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और किस चीज का स्लोप कांस्टेंट होता है? लाइन का। तुमको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा जल्दी। तो मतलब अगर मैं ये सिचुएशन देता हूं आपको, लेट्स से सिचुएशन दे रहा हूं और आपको ग्राफ प्लॉट करना है, साथ में रीड भी कर रहे हो, ठीक है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो लेट्स से कि आपका ऑब्जर्वर आपका हमेशा क्या रहता है? ओरिजिन पे। आपका ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे रहता है? ओरिजिन पे। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? और मान के चलो आपकी कार यहां पे, फरारी, ठीक है? और मान के चलो इसने जब पहली बार इसको देखा, इसने जब पहली बार इसको देखा तो इसका वेलोसिटी कितना था? यू था। इसका पहली बार देखा तो वेलोसिटी कौन सा होता है? यू ना। और मान के चलो कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। सबको समझ में आया? अरे ना, तब इसकी ये पोजीशन कितनी थी? एक्स में। सबको समझ में आया? तो ये टाइम कौन सा था? सबको समझ में आया? अब इसके ग्राफ प्लॉट करें, और ग्राफ प्लॉट करें तो पहले बताओ वो मोशन कैसी होगी? चलेगा कि नहीं चलेगा? कहां चलेगा? कहां चलेगा? कहां पे?
चलेगा। तो कुछ समय में इसकी पाथ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इसकी पाथ हो गया आगे, ये यहां से निकलेगा आपका आगे। अरे कि ना, अरे हाँ कि ना, तो उसका एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक्स नोट से बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0। तो टाइम ये आपका कौन सा है? पोजीशन। ये आपका क्या है? तो जब टाइम 0 था, जब टाइम, उसकी पोजीशन क्या थी? उसकी पोजीशन क्या थी? क्या यू पोजीशन थी? एक्स नॉट ना, प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। तो एक्स इज इक्वल टू था प्लस एक्स नॉट। सबको आया? तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये तो इनिशियल पॉइंट हुआ ना। तो कोई भी अगर ग्राफ होगी तो ग्राफ का पहले इनिशियल पॉइंट पता कर लो। क्या पता कर लो? तो इनिशियल पॉइंट हमेशा आपको कहां पे मिलेगा? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो इसको देखा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन कितनी थी? एक्स नॉट। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स 0 एक्स। अब टाइम 0 है ना, तो 0 एक्स नॉट ना। अरे हाँ कि ना? चलो यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद चेक कर लो कि ये जो ग्राफ इनिशियल पॉइंट मिल गया ना, अब इनिशियल पॉइंट से कर्व भी बन सकती है और स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। तो मेरे को पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि पोजीशन वर्सेस टाइम की जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व है? स्ट्रेट लाइन है या फिर, तो मैं किससे पता करूंगा कि x वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी और कर्वेचर मतलब होता है एक्सीलरेशन। अगर कर्वेचर 0 तो कर्व तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि कर्वेचर किसको होता है? कर्व को होता है ना। अबे गोलाकार किसको होता है? कर्व को होता है ना। तो एक्सीलरेशन क्या है? तो कर्वेचर होगा कि नहीं होगा? इससे पता चल जाता है कि ये क्या है? लाइन है। समझो, चीजों को समझो। इसी से पता चलता है कि कर्व ग्राफ कौन सी है? लाइन है। और दूसरी चीज इससे भी पता चलता है कि वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप कांस्टेंट ना, और स्लोप कांस्टेंट किसके लिए होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए। कल ही बताया। अरे हाँ कि ना? तो स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है? लेकिन स्लोप कांस्टेंट होने के भी दो चीजें, एक पॉजिटिव में कांस्टेंट है, तो देख लो कहां पे कांस्टेंट है। तो इसके लिए डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। ये सिचुएशन है, ये ग्राफ है। इस सिचुएशन को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो, इस ग्राफ को सिचुएशन में डाल रहे हो, सिचुएशन को ग्राफ में डाल रहे हो, ग्राफ को सिचुएशन में डाल। अबे एक ही चीज है ना। अरे हाँ कि ना, एक ही चीज है। यहां से रीड करो, यहां से रीड करो, एक ही चीज है। जो चीजें मैं यहां से समझ रहा हूं वही चीजें मेरे को कहां पे समझ में आनी चाहिए? यहां से। नहीं चमका? तो मेरे को बताओ इसकी वेलोसिटी कहां पे? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। स्लोप, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? पर वेलोसिटी कितनी होती है? एक इनिशियल और एक फाइनल। अरे तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। इनिशियल स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? इनिशियल स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ना। कर्व स्ट्रेट लाइन, कर्व स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही होगा। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट पे आपका ये वाला निकालना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में आएगी ग्राफ? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। क्यों फर्स्ट? क्यों फर्स्ट? कौन पॉजिटिव है? अबे कौन पॉजिटिव है? स्लोप पॉजिटिव ना। स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप कहां पे होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट? तो यहां से ऊपर की तरफ जाओगे कैसे जाओगे? अब यहाँ पे तीन केस बनते हैं, कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन? कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन ना, ऊपर नीचे। ये वाला आपका आंसर, स्ट्रेट लाइन है ना। अरे आया कि नहीं आया? चलिए आपका आंसर। चलो आगे, समझ में आ रहा है? एकदम आराम से जाएंगे, आगे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इजी से समझ लो। ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक और सिचुएशन इसी में डाल देता हूं, कि चलो ये डाल देता हूं सिचुएशन। यहां पे कौन रहता आपका? ऑब्जर्वर। चलो ये कौन है आपका? कार। अरे आगे ना, अब ये इस तरफ मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन? जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। एक्सेलरेशन मतलब
पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कर्वेचर, कर्वेचर क्या होता है? जीरो, कर्वेचर जीरो तो ग्राफ कौन सी? स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होता है फिर स्ट्रेट लाइन में? कांस्टेंट। स्लोप मतलब कौन? वेलोसिटी कांस्टेंट। पढ़ लिया सब? चलो, इसका वेलोसिटी u है, ये टाइम जीरो पे पोजीशन थी, मान के चले वाली x नॉट 1 है माइनस, बराबर। इसकी ग्राफ बताओ, पहले इसकी पाथ निकालो, तो पाथ कैसी होगी? ये ऐसा ही चलेगा, और आएगी ना? तो कहां से कहां पे आ रहा है देख लो, पहले माइनस एक्स नॉट वन पे था, फिर एक्स नॉट वन से कहां पे आया? जीरो पे, पोजीशन है ना, फिर कहां पे गया? पॉजिटिव एक्स में। बोलो कैसी ग्राफ होगी? किसी में दिखाना है तो बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो। कहां से चलोगे? यहाँ पे ना माइनस एक्स नॉट वन, और रहेगी ना वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पे दिख रहा है? कहां पे जाते दिख रहा है? पॉजिटिव एक्स में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलेरेशन जीरो और क्या? जीरो है एक्सेलेरेशन फिर भी, अरे एक्सेलेरेशन जीरो है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सेलेरेशन जीरो है कि नहीं है? है ना? अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो कर्वेचर क्या हुआ? क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कर्वेचर मतलब क्या होता है? एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो तो कर्वेचर जीरो, कर्वेचर जीरो तो ग्राफ कैसे आपका? स्ट्रेट लाइन, कर्व की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और आएगी ना पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कुछ पूछा ही तो नहीं मैंने? स्लोप पॉजिटिव, स्लोप मतलब क्या होता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में? वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए स्लोप, उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है? जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट करके इनिशियल वही जो फाइनल होगी ना। इनिशियल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ग्राफ कैसी देख लो। कुछ समय पे ये वाला कहां पे जाएगा? x इज इक्वल टू जीरो पे जाएगा, देख वहां पे भी जा रहा है। अरे हाँ की ना, पक्का क्लियर है? था कुछ भी कर लोगे? एक और दे दू, एक और दे दू, चल इसका बताओ। इसका बताओ, ट्रक का। निकाल के दिखाओ मेरे को, निकालो और बताओ। बोलो। आया क्या? आया, आया, पक्का? कैसा? पोजीशन एक्स नॉट टू बराबर है प्लस, कैसे? स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पोजीशन वाले टाइम के ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? कर्वेचर, कर्वेचर जीरो तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहां पे? नीचे ऊपर, समझे? ऐसे आ गया ये आपका आंसर। क्लियर है क्या? चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी इसके बाद और दूसरी मोशन आती है, इसके बाद क्या आती है? चलो इसके बाद आता आपका एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? थर्ड। पर उसमें भी दो मोशन, मोशन मोशन के, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो, एक क्या होता है आपका? एक्सेलरेटिंग मोशन। एक क्या होता है आपका? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो ग्राफ के बाद पढ़ेंगे आप, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। तो आपका क्या होगा? एक यूनिफॉर्मली,
इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा जी आपका? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो इसमें दो मोशन होते हैं, एक रिटार्डिंग और एक एक्सेलरेटिंग। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो सकती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो रिटार्ड हो सकती है। जब एक्सेलरेट होगी तब कंडीशन क्या होती है? सिचुएशन। जब एक्सेलरेट होती है तब कंडीशन क्या होती है? अबे वो नहीं, कंडीशन सिचुएशन क्या होती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो तब एक्सेलरेटिंग। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो तब रिटार्डिंग। सबको आता है? चलो आप प्लॉट करके दिखाना मेरे को। मैं पहले सिचुएशन देता हूं। पहले क्या देता हूं? सिचुएशन। चलो ठीक है। ओरिजिन पे कौन रहता है आपका? ऑब्जर्वर। रख दो यहाँ पे, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, इसके लिए ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। पहला देख लो, एक आपका ऑब्जेक्ट है जो एक्स नॉट कितना है? एक्स नॉट पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। और ये कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। इसका वेलोसिटी इधर है u और एक्सेलरेशन भी कहां पे? इस तरह। क्लियर है? चलो आप कोशिश करो, फिर मैं बताता। बोलो। अब पैराबोला तो आएगा, कर्वेचर ही आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। चलो, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या था? कर्वेचर। और कर्वेचर कांस्टेंट है और है ना, तो उसका गोलाकार कांस्टेंट होगा। सबको समझ में आया? चलो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग नेगेटिव इंक्रीजिंग। सब तो सॉल्व कर दिया आप लोगों ने। समझ में आया? तो सब बताया मैंने। चलो करो और फिर चेक करना अपने आप। आप निकाल के देखो, फिर मैं बताता। सब चीजें पहले टाइम 0 पे सॉल्व करना। सब चीजें कहां पे सॉल्व करना? पहले टाइम t इज इक्वल टू 0। चलो आएगा रे? निकाल दिया सब? चलो देखो, ये x और ये आपका क्या है? t। बराबर है? तो सबसे पहले कहां पे चीजें सॉल्व करना? तो ये याद रखना कि x वर्सेस t के ग्राफ में, x वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी। अरे कि ना, तो सबसे पहले मैं कहां पे सॉल्व करूंगा? टाइम t इज इक्वल टू, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहले उसकी पोजीशन। पहले क्या पता कर लो? पोजीशन। बोलो क्या है पोजीशन? प्लस की माइनस? चलो ये वाला ठीक है। तो ये वाला आपका प्लस एक्स नॉट है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चलो इसके बाद क्या पता करना? वेलोसिटी। इसके बाद क्या पता करना? तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या आपकी? और क्या इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की चेंज होती है? कांस्टेंट ना, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? आपकी फाइनल वेलोसिटी चेंज होती है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। चलो, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। पर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में क्या होता है? पर वो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल ना, तो स्लोप भी क्या आएगा? इनिशियल। और स्लोप इनिशियल मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे।
तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, सबको आया? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला आपका वर्टिकल। यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी आपका स्लोप बोलो क्या है? स्लोप मतलब x वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, अरे ना, तो स्लोप पॉजिटिव तो मिल गया, लेकिन ग्राफ आपका कैसे होगा? स्लोप पॉजिटिव ना, तो स्लोप पॉजिटिव के देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ तो स्लोप देखो पॉजिटिव, एक तो दो केस हो सकते हैं पॉजिटिव में, एक तो स्लोप ऐसा हो सकता है और एक स्लोप आपका, स्लोप मतलब क्या होता है? टेंजेंट ना, तो मैं टेंजेंट इस पॉइंट पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ और ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। नहीं चमका? अरे समझा कि नहीं समझा? अरे आएगी ना, तो टेंजेंट ऐसी आएगी कि ऐसी आएगी? अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आती है तो उस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी? 0। स्लोप मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 है? नहीं है। वैल्यू 0 है? कौन सी है? कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये होगी कि ये होगी? अभी समझा? ये तो गलत है, ये वाला तो पहला हो गया, और है कि ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन आपका क्या है? पॉजिटिव ना, तो कर्वेचर क्या होगा? कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड? कॉनकेव अपवर्ड, पहला तो समझ में आया। कॉनकेव अपवर्ड हो गया। अभी कॉनकेव अपवर्ड तो है, लेकिन अपवर्ड कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड है ना, तो मेरे को बताओ वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी इस केस में? अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है तो आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब वेलोसिटी मतलब इस केस में क्या है? स्लोप। तो स्लोप इंक्रीज डिक्रीज? अगर स्लोप अगर इंक्रीज होगी तो ये कैसा वर्टिकल की तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ेगा? वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ? ऐसा आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ऐसे कुछ आपको ग्राफ मिलेगी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? पक्का? किसका किसका आएगा ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7, चलो बाकी लोग, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और दे रहा हूं, सबको यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चलो हाँ, ये निकालो इसकी। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ, एक और एक दो थी क्या? किसका? हाँ तो ऑब्वियसली चेंज होगा ना। कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 25, इसलिए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से तुम्हारी स्लोप बढ़ रही है। समझ में आया? चलो आया क्या? अरे आया क्या? पक्का? देख लो। बोलो इनिशियल पोजीशन, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या थी? -x0। चलो ये वाला आपका -x0, क्लियर है? इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और है कि ना? क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कर्वेचर, मतलब कर्वेचर है, एक्सेलरेशन है तो कर्वेचर है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव? कर्वेचर पॉजिटिव। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड? कॉनकेव अपवर्ड। स्लोप, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्लोप कर्वेचर, स्लोप कर्वेचर, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव तो इनिशियल स्लोप भी निकाल दो। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। कौन से क्वाड्रेंट? पॉजिटिव स्लोप कौन से क्वाड्रेंट में? इनिशियल हॉरिजॉन्टली निकलेगा कि थोड़ा सा टेढ़ा निकलेगा? क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल क्या है? पॉजिटिव ना, तो ग्राफ कैसी? वेलोसिटी बढ़ रही घट रही? एक्सेलरेटिंग मोशन, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? स्लोप बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? समझे? वो ग्राफ है आपकी। अरे क्लियर है क्या? तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन इधर निकाल रहा हूं मैं। तीसरी सिचुएशन, जिसे बहुत बार आपको क्वेश्चन में लिखा रहता था, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटिंग विद ए इज इक्वल टू जो भी कुछ भी दिया रहेगा, रहता था ना ऐसा। तो इसके ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पर इसके पास क्या एक्सेलरेशन ए है। ये पोजीशन आपका x इज इक्वल टू x नॉट। बोलो इसके ग्राफ, इसकी ग्राफ बोलो। हाँ कैसे आएगी इसकी ग्राफ? बोलो जी कैसे आएगी? इनिशियल पोजीशन x नॉट और है ना, इनिशियल पोजीशन x नॉट और है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्लोप जीरो, क्या इनिशियल स्लोप जीरो, तो कैसे निकलेगी? ऐसा हॉरिजॉन्टल लेके ऊपर जाएगा और है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? पॉजिटिव में नेगेटिव में बढ़ेगी? क्योंकि अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है तो इस तरफ भी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, और इस तरफ की साइड कौन सी होती है? पॉजिटिव। मतलब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, मतलब स्लोप आपका जीरो से पॉजिटिव में बढ़ रहा है, जीरो से। तो ग्राफ कैसी? ये आपका ये वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। बोलो कैसा होगा? ऐसा ऐसा निकलेगा कि ऐसा निकलेगा? कौन सा? ये वाला, ये वाला सबको समझा? ये थोड़ा सा ऐसे निकलेगा, ऐसा ऐसे। और अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, टेंजेंट, तो देखो ये टेंजेंट क्या रहा है? हॉरिजॉन्टल। मतलब इसकी स्लोप क्या आ रही है? स्लोप क्या आ रही है? जीरो। मतलब यू जीरो। मतलब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे उस कर्व पे अगर आप स्लोप निकालते हो तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। आ रहेगा ना? तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने स्लोप ड्रॉ किया, तो स्लोप कैसा है आपका? सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट कैसा है आपका? हॉरिजॉन्टल। तो इसकी स्लोप क्या होगी? इस टेंजेंट की जीरो, और इस टेंजेंट की स्लोप मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितनी? वही तो दिया हुआ है वहां पे। चमका क्या? पक्का? चलो ये हो गया आपकी एक वेराइटी। ये क्या होगी आपकी? एक वेराइटी। ये कौन से? ये सब मैंने एक्सेलरेटिंग ले लिया। सब किसने क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दोनों क्या थे? एक दूसरे को पैरेलल थे। दोनों क्या थे? एक दूसरे को अभी एंटी पैरेलल थे। अभी क्या लेते हैं हम? एंटी पैरेलल। देखो सिचुएशन, मेरे को पाथ बताना कैसा होगा बस। क्या पाथ मैंने ऑलरेडी बताया आपको? बोलो पाथ कैसा होगा? एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग, लेफ्ट में चलेगा पहले राइट में चलेगा? लेफ्ट में चलेगा राइट में चलेगा? पक्का? फिर क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव है, और एक दोनों एक दूसरे को क्या एंटी पैरेलल है। जब दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं तो मोशन कौन सा होता है आपका? रिटार्डिंग। रिटार्डिंग में क्या होती है आपकी? स्पीड घटते घटते जीरो होती है और फिर बढ़ने लगती है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, इसका पाथ
पाथ कैसे होगा? ये आपका आगे जाएगा ऐसे, अरे हाँ कि ना, जाएगा आगे, आगे जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जहाँ पे जीरो की वहां से वो क्या लेगा? आपका टर्न। अब कहाँ पे चला जाएगा आपका? यह जाएगा फिर पीछे। सबको समझ में? ये इसका पाथ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आगे जाके कहीं भी इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है? जीरो। सबको समझ में आया? तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप जीरो होने वाली है नहीं होने वाली? होने वाली है ना। तो पहले क्या होगी? पॉजिटिव से वेलोसिटी पॉजिटिव में यू से जीरो हुई, फिर जीरो से बढ़ेगी। जब का क्या? तो ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ बोलो कैसा आएगा? बोलो फटाक से। ये आपका क्या है? ये टी, ये वाला आपका एक्स। बोलो क्या कैसे आएगा? तो पहले कहां से कहां तक सॉल्व करना पड़ेगा? यहां से लेके, तो पहले वेलोसिटी आपकी क्या हुई? स्टार्ट कहां से हुआ? तो यही से स्टार्ट होगा। सबको समझा? पहले वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो पॉजिटिव, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। कौन से कोऑर्डिनेट? फर्स्ट और फोर्थ? फर्स्ट और फोर्थ फोर्थ की फर्स्ट, फर्स्ट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल नहीं निकलेगा, थोड़ा ऊपर से निकलेगा। ऐसे निकलेगा कि ऐसे निकलेगा? वेलोसिटी घट रही बढ़ रही है? घट रही ना। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ेगा कि वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा? ऐसे। और मुड़ते मुड़ते कितना हो जाएगा? जीरो। देख लो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालते हो तो कितनी होती है? समझ में आया? टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल आ रहा है, दिख रहा है? इसके बाद मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जीरो। सबको समझ में आया? चलो एक आपका, इसके बाद भी चेक करना पड़ेगा ना, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसके बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है। जब इस तरफ की पाथ होगी तो आपका वेलोसिटी इस तरफ होगा और एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। और इस तरफ आपको पहले इस तरफ वेलोसिटी था और एक्सेलरेशन में क्या था आपका? इस तरफ। तो पहले कौन सा था? सॉरी, पहले कौन सा था आपका? रिटार्डिंग। अभी क्या आपका? एक्सेलरेट। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये आपकी निगेटिव है और ये वाले आपकी। तो पहले पॉजिटिव में घट रहा था, घटते घटते जीरो हुआ, अब जीरो से नेगेटिव में बढ़ेगा। सबका क्या? तो ग्राफ कैसे समझा? बढ़ेगा ना, इसलिए किसकी तरफ मुड़ेगी? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो नेगेटिव में वर्टिकल की तरफ मुड़ेगी। समझा? तो वो आपका ग्राफ होगा। अरे अरे आया कि नहीं आया? चलो एक और। हाँ करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो, करो फटाक से। हो गया? चलो कैसा है ग्राफ? अभी डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट समझते हैं। अभी इतना कुछ करने की जरूरत है क्या? पाथ वगैरह निकालने की नहीं, अभी डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्या करते जाएंगे? अभी सॉल्व। अभी आपको आदत हो गई ना। चलो पहले पहले पाथ कैसा होगा? फट से बोलो। आगे जाएगा वापस आएगा, ऐसे ये पाथ होगा इसका। नहीं समझे? तो इसकी पहले निगेटिव में चलेगा, तो वेलोसिटी भी निगेटिव, पोजीशन भी नेगेटिव, पर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन ना डायरेक्शन चेंज करेगा ना मैग्नीट्यूड। समझा क्या? तो इसकी पहले वेलोसिटी निगेटिव में घटते घटते कितनी हो जाएगी? जीरो, और फिर पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो आपका स्लोप पहले निगेटिव में घटेगा, फिर पॉजिटिव में घटते घटते जीरो होगा, फिर पॉजिटिव में। अरे घटते घटते डायरेक्ट तो बढ़ नहीं सकता ना, जीरो होके बढ़ना पड़ेगा ना। तो कैसे होगा? बोलो फटाक से।
तो स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से ना, चलो यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका क्या है जी, एक्स नॉट। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल कहां पे जाएगा, कौन सा कॉर्डन, ये कि ये, फर्स्ट की फोर्थ, फर्स्ट की फोर्थ, फर्स्ट की फोर्थ, फोर्थ पक्का, क्यों, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी मतलब स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव है ना, घट रहा है बढ़ रहा है स्लोप, नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव में किसकी तरफ बेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पक्का, घटते घटते कितना, घटते घटते कितना हो गया। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद जीरो के बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके बाद बोलो, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, जीरो से पॉजिटिव में बढ़ रही है, नहीं चमका यार, घटते घटते जीरो होगी, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, चमका कि नहीं चमका, यहां से कैसा जाएगा, हो तो गया, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का पक्का, चलो एक और, हाँ करो इसका, इसका प्लॉट करो, हाँ आ गया, होशियार हो गए हो तुम लोग, बावले, बावले होशियार हो गए, हाँ आया क्या, आया क्या रे, कैसा, चलो ड्रॉ करे, क्या होगा बताओ, हाँ पहले कहां पे जाए, पांच, पहले पांच ड्रॉ कर लो, पहले क्या कर लो, पांच, कहां पे जाएगा पहले, निगेटिव में पॉजिटिव में, तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव में घटते घटते जीरो, जीरो होने के बाद क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, तो इसके पास ऐसे चमका क्या, तो यहाँ पे कहीं पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो, सबको समझ में है, बोलो कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, यहां से माइनस एक्स नॉट, यहां से क्या होगा, बोलो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्लोप ना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ, अरे हागी ना, घट रहा है बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है बढ़ रहा है, हाँ घट रहा है ना, हॉरिजॉन्टल की तरफ वर्टिकल की तरफ, घटते घटते ऐसा जाएगा, घटते घटते जीरो, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसके बाद चमका, सात हो गया, सबका आ गया था, चलो तो यहाँ पे अपने एस वर्सेस टी का पूरा खत्म हो जाता है, हाँ बोलो, हाँ हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, चलो अभी वाई एक्सिस, अभी कौन सा लेंगे हम, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अलग अलग चीजें पड़ी थी, याद है, अरे ना मैं थोड़ा कैलकुलेशन के साथ डाल देता, किसके साथ, कैलकुलेशन के साथ, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, सिर्फ वाई, ये वाला वाई होगा, ये वाला क्या होगा आपका टी, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस कौन सा मोशन होता है, वाई एक्सिस कौन सा मोशन होता है जी, कौन सा मोशन होता है वाई एक्सिस, यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड, अरे वाई एक्सिस में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में अरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहती थी, हमेशा माइनस जी रहती थी ना, हमेशा एक्सेलरेशन कहां पे होता था, नेगेटिव में, बयाड़ हो यार तुम लोग, मती हो, पहला वाला ये आपका क्या है, ग्राउंड है,
यहां से बॉल को फेंका, यहां से बॉल को कितने से, यू से। बोलो पाथ कैसी, पाथ कैसी, क्या निकाल चुके हैं पाथ। पहले हाथ क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर निकला था एक्सीलरेशन कहां पे, चलो एक्सीलरेशन कहां पे, नीचे। सबको समझ में आया। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी मोशन है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और आगे ना तो रिटार्डिंग मोशन, तो रिटार्डिंग है तो वेलोसिटी जीरो होते, और क्या होगा, घटते घटते कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो होने का तो क्या हो जाएगा वाला, वापस आएगा। अरे आगे ना जब टक्कर मारेगा तो कितने से टक्कर मारेगा, पढ़ा है, तब एक्सीलरेशन कहां पे, नीचे। तो ये कौन सा मोशन यहां से आता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। याद आया, इसकी ग्राफ प्लॉट करें। बोलो ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे रहता था, जहां से बॉल फेंकता था वहीं पे ऑब्जर्वर होता था। तो ऑब्जर्वर कहां पे, यहाँ पे। तो इसके लिए ये वाला कौन सा, ऊपर वाला कौन सा, पॉजिटिव, नीचे वाला कौन सा, नेगेटिव। आया कि नहीं आया। तो पहले मोशन कहां पे थी, ऊपर नीचे, पहले पॉजिटिव में मोशन, फिर क्योंकि यहाँ पे मोशन ऊपर की तरफ थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी की पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। आया। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में घटते घटते जीरो हुई, फिर नेगेटिव बढ़ते बढ़ते यू हो गई। चमका क्या, चमका क्या, चमका क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट है ना, कहां पे, नेगेटिव एक्सिस में, कहां पे, सबको समझ में आया। चलो ग्राफ कैसी होगी, बोलो ग्राफ, ये कौन सा एक्सिस, वाई, और है कि ना ये वाला टी। देखो एक साथ में किससे रिप्लेस होगा आपने, वाई से। बोलो कैसा ग्राफ, कैसा। तो सबसे पहले क्या देख लो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू, बोलो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां पे था वो, यहाँ पे। वाई इज इक्वल टू जीरो था ना, यहां से स्टार्ट होगा ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला ग्राउंड के नीचे तो घुसने वाला नहीं है। अरे हाँ कि ना, ये वाला यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। आया कि नहीं आया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। बोलो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये कहां पे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ, तो यहां से यहां तक ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नीचे तो है। अभी अर्थ का ऊपर चला गया क्या, अरे हाँ कि ना। बोलो क्या होगा, वेलोसिटी घट रही बढ़ रही है, y वर्सेस t के ग्राफ में वेलोसिटी मतलब क्या होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, कर्वेचर होता है। कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कौन के अपवर्ड, कौन के डाउनवर्ड, और हाँ कि ना। तो चलो पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर की तरफ कैसे, हॉरिजॉन्टली निकलेगा कि थोड़ा ऊपर से निकलेगा, पॉजिटिव है ना, स्लोप इनिशियली थोड़ी जीरो है, ऊपर की तरफ से निकलेगा ना। कैसे, स्लोप घटेगी बढ़ेगी, पॉजिटिव में घटेगी बढ़ेगी, पॉजिटिव में घटेगी बढ़ेगी, घटते घटते कितनी, घटते घटते कितनी, ऐसे हो गई जीरो, ऐसे हो गई जीरो। इसके बाद तो यहां से यहां तक हो गया, तो ये हो गया आपका असेंडिंग मोशन। क्या होगा आपका, इसके बाद देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अभी बोलो इसके बाद, उसके बाद वेलोसिटी जीरो होगी ना, यहाँ पे जीरो के बाद क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेट करेगा नहीं करेगा नीचे, वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे हाँ कि ना, बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही घट रही है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, अरे कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट, वो टावर वाले लेते याद है, टावर वाले क्वेश्चन तीन लिए थे, तीन लिए थे याद है। चल ये टावर है जिसका हाइट कितना है, h है, हाइट कितना है, h, ठीक है। यहां से बॉल फेंकी, यहाँ पे तीन केस रहते थे, एक बॉल को रिलीज करते थे, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते थे, और एक बॉल को, चलो मैंने ऊपर की तरफ फेंका, मैंने कहा फेंका कितने से, यू से। बोलो पाथ,
ऊपर जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, ऊपर जाएगा। फिर ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0, फिर यहां से क्या लेगा टर्न, और कहां पे आएगा, सबको समझा, पक्का पक्का पक्का, डर तो नहीं लग रहा है। चल ये वाली डिस्टेंस h होता था, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम t, याद आया, अरे हाँ कि ना। चलो इसकी ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा बताओ, जहां से बॉल फेंकते वहां पे ऑब्जर्वर रहता है, बराबर है। लेकिन टावर वाले केस में कभी कभी ऑब्जर्वर हम नीचे लेते हैं और कभी कभी ऑब्जर्वर ऊपर लेते हैं। सबसे पहले मैं चलो यही पे लेता, जहां से फेंका वही पे ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर, तो ये वाली साइड क्या हुई पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव, सबको समझ में है। तो इधर से इधर चीज है पॉजिटिव, ऊपर से नीचे, तो बोलो ऊपर, जब ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन कहां पे था, नीचे, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे रहता है, अरे हाँ कि ना, इधर एक्सेलरेशन नीचे, मोशन नीचे, अरे सही है ना, बोलो ग्राफ, ये आपका कौन सा एक्सिस टी, ये वाला वाई, बोलो फटाक से बोलो, बोलो 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 बोलो, कैसे ग्राफ, कैसे स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां पे ऑब्जर्वर है वो चीज क्या होती है, ओरिजिन ना, बॉल कहां से फेंकी है, ओरिजिन से ना, तो वाई कितना 0, तो स्टार्ट यहां से हो रहा है, सबको समझ में है। चलो स्टार्ट पॉइंट मिला, स्टार्ट पॉइंट मिला, फट से वहां पे क्या कर लो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, y वर्सेस t के ग्राफ मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का हाई या ना बोलना पड़ेगा, वेलोसिटी बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव बोलो फटाक से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बोलो फट से, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वर्टिकल की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ, कहां पे घटते घटते 0 पॉजिटिव 0 ऐसे, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसके बाद बोलो वेलोसिटी 0 होगी ना, फिर 0 से बढ़ रही घट रही है, g और v क्या है पैरेलल, तो एक्सेलरेटिंग ना, एक्सेलरेटिंग में वेलोसिटी बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती है, बढ़ेगी ना, नेगेटिव में पॉजिटिव में, नेगेटिव में पॉजिटिव में, वर्टिकल की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ, यहां से यहां तक ही आएगा ग्राफ की, इसके नीचे जाएगा पक्का, क्यों, क्योंकि ये बॉल आपकी यहां पे जा रही है, तो ये क्या रही है नीचे जा रही है ना, कहां तक नीचे जाएगा h तक, कहां तक, मतलब ये जो दूरी होगी ना आपकी, ये होगी -h, और ये दूरी होगी आपकी +h, अरे सही है, सही है, पक्का पक्का, तो एक निकालो, अभी 2 आप सॉल्व करके दिखाओगे मेरे को, ये लास्ट 2 है, ठीक है, उसके बाद रुक रहे, ये बॉल है, अरे है कि ना, यहां से मैंने इसको क्या किया, रिलीज किया, बराबर है, ये आपका कितना है h है, अरे है कि ना। अब इसी ग्राफ को मान के चलो मेरे को इधर से सॉल्व करना है, इसी ग्राफ को मान के चलो, मैं ऑब्जर्वर कहां पे रखा, ऑब्जर्वर कहां पे रखा मैंने, यहां पे रखा, ऑब्जर्वर कहां पे रखा, ग्राउंड पे, चलो ग्राउंड पे, ग्राउंड से कैसे शुरू होगी, तो इनिशियल पोजीशन को ग्राउंड से, तो ग्राउंड से अगर ऑब्जर्वर है तो इसके लिए क्या हुआ, ये y = 0 हुआ, तो इनिशियली बॉल कहां पे थी, y = h पे थी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव h, पॉजिटिव, सबका समझा, तो कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहां से, ऑब्जर्वर चेंज होगा तो ग्राफ भी चेंज होगी, मानते हो या नहीं, अरे हाँ कि ना, तो यहां से स्टार्ट होगा, तो ये इनिशियल पॉइंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बोलो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से जब देखा तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी कि नीचे थी, ऊपर की साइड क्या होती है, कहां से, ऑब्जर्वर कहां पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे ना, तो y = क्या हुआ, जहां पे ऑब्जर्वर वहां पे, तो बॉल ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है h, अरे हाँ कि ना,
तो यहाँ से एच से स्टार्ट होगी, इधर की तरफ स्टार्ट होगी। तो मान के चलो ये वाला कितना दूरी है, एच है, ये कितना, तो बॉल कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। सबको समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे ओरिजिन यहाँ पे है ना, बॉल यहाँ पे है ना, तो इनिशियली वाई इज इक्वल टू कितना, चलाना पड़ेगा मेरे को। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ना, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, वर्टिकल की तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा, पक्का? घटते घटते उसके बाद ऐसे। सबको समझा? आया कि नहीं आया? ये ग्राफ है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये ग्राफ, इस ऑब्जर्वर के लिए ये ग्राफ। चमका क्या? ऑब्जर्वर चेंज तो ग्राफ भी चेंज। इसके लिए निकालो दोनों ऑब्जर्वर के लिए, एक इस ऑब्जर्वर के लिए और एक इस ऑब्जर्वर के लिए। इसको मैंने क्या किया, रिलीज किया। करो फटाक से, करो करो। अबे अबे अर्नव क्या कर रहा है? अबे सॉल्व करना है, सो गया था तू? भूल ही गया तो क्लास में करके। बेडरूम में नहीं है भाई तू? चलो करो फटाक से, आंसर लेके आओ। आया क्या? अरे आया क्या? आया क्या? चलो पहले किस ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करते हैं, इस ऊपर वाला। कौन सा ऑब्जर्वर? ऊपर वाला। बोलो इनिशियली, तो ये ओरिजिन ना, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन हुआ, y इज इक्वल टू 0। बात कैसी, रिलीज किया तो डायरेक्ट गिरेगा ना, ऐसे ऐसे गिर जाएगा यहां से। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ना, तो यहां से स्टार्ट होगा। अरे कि ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बोलो इनिशियल वेलोसिटी 0 गई तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि ऐसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, निगेटिव। अरे ना, एक्सेलरेशन कहां पे, नीचे। एक्सेलरेशन कहां पे, तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी ना, तो निगेटिव में 0 से बढ़ रही है ना, तो 0 से बढ़ रही है तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो नहीं आएगा ना। बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही घट रही है, और है कि ना, तो ऐसे जाएगा, बस इतना ही आएगा। और है कि ना, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये वाला, अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे रखता हूँ तो, ऑब्जर्वर यहाँ पे रखता हूँ तो ये ओरिजिन ना, और है कि ना, ये y इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो इनिशियल कहाँ पे था वो, h पे था, तो y इक्वल टू h। अभी बोलो, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, कैसा आएगा? चमका क्या सबको? पक्का? क्योंकि निगेटिव में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है ना, निगेटिव में स्लोप बढ़ा तो किसकी तरफ बेंड होता है, वर्टिकल की तरफ। हो तो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसका पाथ बोलो। पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, पाथ बोलो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये वाला आपका y इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल कहाँ पे था, y इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और है कि ना, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। बोलो वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव ना,
ऐसे होगा कि ऐसे होगा? सर सेकंड वाला ये कि ये सर ये नहीं सर पक्का? क्योंकि ये अगर लेते तो देखो टेंजेंट क्या आ रही है? हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल स्लोप क्या हुआ? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 है क्या? नहीं। ये नहीं ना, हाँ सर बढ़ रही घट रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो नीचे है ना, तो ये एक्सेलरेटिंग हुआ ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे। और है ना, अगर मैं यहाँ से करता हूँ सॉल्व तो ग्राउंड से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से तो कैसे? ऐसे। चमका क्या? चमका क्या? पक्का? चलो यहाँ पे खत्म हो गया आपका y वर्सेस t, पोजीशन वर्सेस टाइम खत्म हो गया। कल हम क्या लेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन।